हेलो ग्वालियर, मैं हूं मिस्टर सी और आज है बुधवार 11 नवंबर 2020। स्वागत है आपका द सिटी स्कैन में और मैं आपके लिए लेकर आया हूं शहर की खास खबरें। अगर आप इस न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन अगर आप इस न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। कोरोना के 99 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और कुल संख्या 12,999 हो गई है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीती हैं और पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली हैं। वहीं शिवराज सिंह के 3 मंत्री इमरती, दंडोतिया और कंसाना हारे। सिंधिया बोले, मैं नहीं, कमलनाथ, दिग्विजय गद्दार। जिवाजी विश्वविद्यालय में बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष की गलत मार्कशीट जारी करने के मामले में प्राथमिक जांच के बाद सस्पेंड किए गए कर्मचारी ने अफसरों को सुसाइड करने का मैसेज भेजकर नींद की गोलियां खा ली। परिजन उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले गए। कर्मचारी द्वारा नींद की गोलियां खाने की जानकारी मिलते ही रात लगभग 12 बजे कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला तथा अन्य अफसर जेएच पहुंच गए और कर्मचारी के अच्छे इलाज के लिए डॉक्टरों से बात की। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे से एमबीबीएस में प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग 12 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी। उधर ऑल इंडिया कोटे की पहली दौर की काउंसलिंग में जीआरएमसी में प्रवेश लेने में स्टूडेंट का रुझान कम दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया कोटे के पहले दौर में काउंसलिंग 14 नवंबर तक चलेगी और अभी तक सिर्फ 4 छात्रों ने प्रवेश लिया है। अभी भी ऑल इंडिया कोटे की अब भी 23 सीटें खाली रह गई हैं। ऑल इंडिया कोटे में प्रवेश का दूसरा राउंड 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिसंबर से मॉपअप राउंड प्रारंभ होगा। कॉलेजों ने परीक्षा संचालन शुल्क जमा नहीं किया तो अटक जाएगा परिणाम। बीए चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट तभी घोषित किया जाएगा जब कॉलेज संचालन परीक्षा संचालन शुल्क लीड कॉलेज में जमा कर देंगे, अन्यथा इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना होगा। जिवाजी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का पत्र कॉलेज के प्राचार्यों को भेजा है कि कॉलेज संचालकों ने अगर बुधवार तक परीक्षा संचालन शुल्क जमा नहीं किया तो ऐसे कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। धोखाधड़ी के प्रकरण में पुलिस अधिकारी महिपाल सिंह और विमल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। ग्वालियर एसपी अमित सांघी ने रामबाबू शर्मा की याचिका पर जवाब पेश करते हुए बताया कि 14 साल पुराने मामले में आरोप पत्र दाखिल करने में हो रही देरी के मामले में की गई प्रारंभिक जांच में कुल 5 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इनमें से राम प्रताप सिंह भदौरिया और राघवेंद्र सिंह परमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि देवेंद्र सिंह के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वर्तमान में वे इंदौर में ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ हैं। तकनीकी शिक्षा आईटीआई में खाली सीटों के लिए 15 तक करा सकते हैं पंजीयन। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 10,149 खाली सीटों पर पुनः प्रवेश प्रक्रिया होगी। इसके लिए पंजीयन 15 नवंबर तक होंगे। पंजीयन में होने वाली किसी भी गलती और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया स्थिति तक विद्यार्थियों को पूरी करनी होगी। खाली सीटों के लिए सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। इस सूची में जिन प्रतिभागियों के नाम आएंगे उन्हें संबंधित संस्थान में 17 नवंबर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके बाद संस्थान में खाली सीटों को वेटिंग लिस्ट के आधार पर भरा जाएगा। इसकी प्रक्रिया 19 नवंबर से प्रारंभ होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से पूछा है कि पिछले 2 सत्रों में कॉलेज से पढ़ाई करके निकले कितने छात्रों को नौकरी मिली है या कितने छात्र सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या उन्होंने स्वरोजगार शुरू किया है। यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के निदेशक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने मांगी है। व्यापार में घाटा होने से डिप्रेशन में चल रहे किराना कारोबारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना डीडवाना ओली की है। टीआई कोतवाली राजीव गुप्ता ने बताया कि डीडवाना ओली के रहने वाले निर्मल उम्र 43 वर्ष पुत्र बाबूलाल अग्रवाल किराना कारोबारी थे। दाल बाजार में उनकी दुकान थी। दिसंबर तक मीटर रीडिंग से ज्यादा बिल आता रहेगा क्योंकि जनवरी में बदलेगा सॉफ्टवेयर। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की ओर से शहर में 30 दिवसीय रंग विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। शहर में लगने वाली कार्यशाला 21 नवंबर से शुरू होगी। कार्यशाला के निर्देशक और समन्वयक अशोक आनंद ने बताया कि इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए निःशुल्क पंजीयन शुरू हो गए हैं।
बेटे की शादी के लिए खरीदारी करने आई एक महिला का बैग काटकर चोर 60,000 रुपए और सोने की चेन चोरी कर ले गए। यह घटना महाराजबाड़े के पास स्थित गांधी मार्केट की है। महिला को चोरी होने का पता तब चला जब उसने साड़ियां खरीदने के बाद बैग से पैसे निकालने के लिए हाथ डाला। बैग में रखे रुपए और सोने की चेन गायब थी। सामाजिक कार्य। नारी शक्ति पुकार द्वारा साइंस कॉलेज के पास झुग्गी झोपड़ी में कपड़े वितरित किए गए। बच्चों को कपड़ों के साथ साथ खिलौने और टॉफियां भी बांटी गई। पटाखे इत्यादि का भी वितरण किया गया, जिसमें नारी शक्ति की पुकार की उपाध्यक्ष मधु शर्मा, मीता राजपूत, मंजू मौर्य और सचिव दीप्ति सांगी आदि उपस्थित थे। और अब जानते हैं शहर के मौसम का हाल। शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आर्द्रता 44% रहेगी। छोटे बड़े अमीर गरीब सबका सम्मान करें। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।